आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं दक्कन नामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। क्योंकि आज इतवार है और हर इतवार को हम रियासत तेलंगाना यानी दक्कन से जुड़े हुए एक बड़े इशू को उठाते हैं। मौजूदा में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की निगाहें हैं और इस पर कई इल्जामात लगाए हैं। बाकायदा एक टीम ने सर्वे किया और सर्वे के बाद अब रिपोर्ट पेश की है। यानी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को लेकर आमने सामने है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड। आज इसी पर हम बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने तेलंगाना हुकूमत पर रियासत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल अरकान की एक टीम ने रियासत की औकाफी जायदादों का मुआयना करते हुए एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में 32,596 मसाजिद, दरगाह, आशूर खाने और दीगर इदारों की जायदादों के तहत 77,677 एकड़ औकाफी आराजी पाई जाती है, जिनमें 79% जमीन कब्जों की नजर हो गई है। रिपोर्ट में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की भी निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश के औकाफी जायदादों से मुताल्लिक हाईकोर्ट में 12,628 मुकदमात जेर इल्तिबा हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड ने 8,000 मुकदमात से मुताल्लिक अब तक कोई अपील भी दायर नहीं की। काउंसिल ने औकाफी जायदादों की तबाही का जायजा लेने और इसकी बाजियाबी के लिए सीबीआई तहकीकात की सिफारिश की है। वक्फ बोर्ड के लिए मुस्तकिल सीईओ मुकर्रर न करने की वजह से बोर्ड के कामकाज में रुकावटें हो रही हैं। वक्फ जायदादों से हासिल होने वाले किरायों पर काउंसिल ने नाराजगी जाहिर की है। मार्केट शरह का सिर्फ 3% किराया वसूल किया जा रहा है। अगर किसी मार्केट में आम किराया 25,000 रुपये मुकर्रर है तो उसी जगह वक्फ बोर्ड का किराया महज 150 रुपये वसूल किया जा रहा है। काउंसिल ने रिपोर्ट में हुकूमत को कई सिफारिशात की हैं। रियासत के 31 अजला में फौरी तौर पर 2 जायदादों पर तकर्रात करते हुए वक्फ बोर्ड में मुलाजमीन की किल्लत को खत्म किया जाए। वक्फ बोर्ड के मौजूदा 106 अमले में दर्जे चाहरों मुलाजमीन की तादाद 66 है। काउंसिल ने एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट यह भी पेश की है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद सलीम को भी नाअहल करार दिया जाए। सवाल यह उठता है कि आखिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने ये सवालात क्यों उठाए हैं और अगर ये सवालात उठाए हैं तो इनमें सच्चाई कितनी है। क्या वाकई में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में वाकई में इस तरह से बदनवानी चल रही है और इस पर रियासती हुकूमत भी कान नहीं धर रही। आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ वहीद अहमद साहब हैं, रुकन हैं आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड के। इसके अलावा फिरासत अली बाकरी साहब लीडर हैं बीजेपी के और रईस खान पठान जी रुकन हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत इस्तकबाल करते हैं तीनों पैनलिस्ट का। सबसे पहले रईस खान पठान जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने तेलंगाना वक्फ आराजी और जो अमलाक है उसका एक मुआयना किया और उस टीम में भी आप शामिल थे। सबसे पहले बहुत मुख्तसर में रईस साहब, आप लोग जब मुआयने के लिए आए थे एक टीम के साथ, क्या कुछ आपने पाया? तो लग रहा है क्योंकि रईस खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे राब्ता शायद मुनक़ते हो गया है। सीधे हम फिरासत अली बाकरी के पास हम जाना चाहेंगे। बीजेपी लीडर हैं, जाहिर सी बात है कि अपोजिशन में है रियासत में। फिरासत अली बाकरी जी, जिस तरह से वक्फ काउंसिल ने रिपोर्ट पेश की है और कई बड़े इल्जामात लगे हैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पर, टीम के इस रिपोर्ट को कैसे आप देखते हैं फिरासत साहब? ये तो इल्जामात नहीं है, ये तो ग्राउंड रियलिटी है। ये इल्जामात नहीं है। जबकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम हैदराबाद आई थी, उनके साथ में मौजूद था टीम में 4 रुकनी टीम आई थी। पर्टिकुलर पूरे इदारों को गए वो लोग, देखने के बाद ताज्जुब करे
किस किस्म से ये लोग स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वक्फ बोर्ड ये इदारों को रन कर रहा है। समझे आप, इनकी लापरवाही की इंतहा ये हो गई है, जहां पर डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल से ज्यादा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रह सकते हैं, ये वक्फ बोर्ड वाले अपनी मनमराजम करके 20 साल से ज्यादा हो गया है जो कोई इंस्टीट्यूशन को अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में रखे हैं। वहां मुतवल्ली नहीं है, वहां 5,000 रुपए का एक अटेंडर है और करोड़ ऑफ रुपीज की प्रॉपर्टी है जो पूरी इंक्रोज हो रही है। ये तबाही का हाल वक्फ बोर्ड का है। हाँ, इन पे जो इल्जाम लगाए हैं ग्राउंड लेवल से हकीकत है वो। ये ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लायक है कहलाने के, उनको व्हाट इज व्हाट नहीं मालूम है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, वक्फ लॉ क्या है। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल वायलेट करिए रूल को स्टेट गवर्नमेंट को आके, जबकि 15 दिन पहले ये लोग नोटिस दिए हैं। मुनव्वरी बेगम से मेरी बात हुई है, उन्होंने खुद नोटिस दिया है कि हमारे हैं स्टेट को आपके मुआयना करने के लिए। क्या सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इतनी इजाजत नहीं है कि स्टेट को आके वो अपने वक्फ प्रॉपर्टीज का जायजा ले सके? और सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्टेड है कि वक्फ प्रॉपर्टियों को सेफ गार्ड किया जाए, मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट दिया जाए। हाँ, उसी की वजह यह है कि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। क्योंकि रईस खान पठान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस खान साहब, मैंने सवाल किया था लेकिन आपका क्योंकि जो लाइन थी वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। रईस साहब, जो टीम यहां पर आई थी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, उसके आप उस टीम में शामिल थे, क्या कुछ आपने पाया वक्फ अमलाक को लेकर तेलंगाना स्टेट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इल्जाम सलीम साहब लगा रहे हैं हम पर, हमारी टीम पर, कि उनको हमारे आने की कोई इत्तला नहीं थी। 15 दिन पहले उनको हमारे आने की इत्तला हो चुकी। और उन्होंने, अगर वो ये कहते हैं कि हमें इत्तला नहीं थी, तो हमारे ताम और कयाम का इंतजाम उन्होंने क्यों किया? और उसी होटल में किया है तो जो उनका खुद का अपना पर्सनल होटल था, और इस तरह से किया उन्होंने तो उस होटल पर हम पर पूरी नजर रखी जाए, इसीलिए उन्होंने किया कि हम किससे मिल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब वहां पर हम पहुंचे और पहुंचने के बाद में 18 तारीख की रात को हम वहां पर पहुंच गए, 19 तारीख को मुझसे हम लोगों से कहा गया कि 11 बजे आपकी मीटिंग है, आपको मीटिंग में शामिल होना है। 11 हम लोग तैयार होकर बैठे रहे। वक्फ बोर्ड की तरफ से आया पैगाम कि साहब हमारी अभी आपस में मीटिंग बोर्ड की चल रही है, आप 2 बजे तशरीफ लाइएगा। हम लोग 2 बजे तक इंतजार करते रहे और 2 बजे हमसे कहा गया कि आप आ जाइए। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर चेयरमैन साहब के अलावा सीओ साहब और मेंबरान भी मौजूद थे। हमारा तारुफ हुआ। तारुफ होने के बाद में उन्होंने हमसे सवाल किया कि भाई आप लोग यहाँ किस लिए तशरीफ लाए? तो हमने उनसे कहा कि आपको 15 दिन पहले जो है इसके बारे में इत्तला दे दी गई थी, हम लोग यहाँ पर सर्वे करने आए हैं। अच्छा। और हमारे कुछ सवालात हैं जो हम सवालात आपसे करने के लिए आए हैं। पहला सवाल तो हमारा ये है कि हम आंध्रा गए थे, आंध्रा और तेलंगाना दोनों एक साथ आजाद हुए। आंध्रा जब हम गए तो आंध्रा से हमने जो सवाल करे वक्फ बोर्ड से, उन्होंने सही ढंग से हमारा सपोर्ट करा और हमको जवाबात दिए। हमारे सवाल इनसे भी वही थे। हमने इनसे सवाल करा कि भाई आपके पास वक्फ नहीं तो रईस साहब सिर्फ चेयरमैन सलीम से ही आप लोग सवाल जवाब करते रहे हैं, या वाकई में आप लोग फील्ड पर भी गए और आपने सारी चीजों का मुआयना भी किया? पहले दिन की बात कर रहा हूँ, पहले दिन की। तो जब हमने उनसे सवाल किए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि कितनी प्रॉपर्टी हमारी तेलंगाना के अंदर है और कितनी प्रॉपर्टी जो है उस पर इंक्लोजमेंट हुआ है और कितनी प्रॉपर्टी जो है हमारी उसको आप लोगों ने उसके ऊपर केस किया और कितनी प्रॉपर्टी आपने आजाद किया और कितनी प्रॉपर्टी, एक सवाल हमने जो करा वो मुक्ति रख कर किया कि कितनी प्रॉपर्टी हमारी जो है उसके ऊपर हमारी मालूमात के हिसाब से वक्फ बोर्ड के लोग काबिज हैं। इस बात के ऊपर वो वहां पर उन लोगों को तकलीफ हुई और उसमें से वो मेंबरान कुछ कहने लगे कि हमें भूख लग रही है, हम खाना खाने जा रहे हैं और हमारा वक्त जो है वो बहुत कीमती है। मतलब ये कि हम लोग जो दिल्ली से आए थे, गुजरात से आए थे, तमिलनाडु से आए थे और दूसरी दिग्गर स्टेटों से आए थे, केरला से आए थे, तो हमारे पास कोई हमारा टाइम कीमती नहीं था, उनका टाइम कीमती था और उनको भूख भी लग रही थी और उनको इंसुलेशन के जो है उनको इंश्योरेंस के इंजेक्शन भी लेने थे। अच्छा। तो जब अगर ऐसा था तो वो अपने आराम से खाना खा के हमें बुलाते, लेकिन वो हमारी बातों से पल्ला झाड़ना चाहते थे और उन्होंने गोल गोल हमसे बातें करी। मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। चेयरमैन सलीम साहब का भी रिस्पांस इस टीम से बहुत अच्छा नहीं था। हम और बात करेंगे आपके इस दौरे पर, क्योंकि
वाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वहीद अहमद साहब, जो कि रुकन है तेलंगाना वक्फ बोर्ड के। वहीद साहब, जो कुछ रईस साहब ने अभी बताया, क्योंकि वो इस टीम में शामिल थे, वक्फ काउंसिल की टीम में, और इसके अलावा जो बीजेपी के लीडर हमारे साथ फिरासत अली बाकरी साहब जुड़े हुए हैं, इससे वहीद साहब जो चीजें निकल कर आई बहुत मुख्तसर में। एक तो सबसे पहले जो स्टेट वक्फ बोर्ड पर तेलंगाना में आई, एक तो बदनवानी की बात सामने आ रही है, दूसरे लापरवाही की बात सामने आ रही है, और तीसरी बात बोर्ड की मनमानी की। जवाब चाहिए सीधा सीधा वहीद साहब। मैं रईस खान साहब को इस बात को बता दूं, रईस खान साहब, आप लोग जो विजिट करें डेलीगेशन आपका, आप जो सीडब्ल्यूसी की टीम के साथ दौरा करें, आप कोई एम और मकसद के तहत दौरा नहीं करे थे। ये एक आपका एक मामूली दौरा था और कोई आप अपना एम लेकर दौरा नहीं करे थे, और आपको पूरे मेंबरान के साथ हमने फुल टाइम दिया, क्योंकि उस दिन हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी। आपके खातिर, आप लोगों की टीम के खातिर हमने मीटिंग जल्दी खत्म की, क्योंकि हमारी मीटिंग तकरीबन 4 बजे तक चलती थी। और मैं बता दूं, बात लोगों को कुछ चीजों का, जैसा शुगर पेशेंट है तो इंसुलिन तो मामूली बात है, आपको देखकर डरने की और खौफ खाने की जरूरत नहीं। और मैं बता दूं, जहां तक सीडब्ल्यूसी टीम का सवाल है, उन्होंने सिर्फ एक मखसूस चीजों को देखा है और एक मखसूस लोगों से मुलाकात की है और मखसूस जमात के दफ्तर में बैठकर प्रेस मीट दी है। मैं ये कह दूं कि आप अगर उतना मालूमात करना था तो आप खुलेआम कहीं को इस पे मुबाहिसा नहीं करे। आपको एक पार्टी के दफ्तर में बैठकर तेलंगाना गवर्नमेंट पर इल्जामात लगाने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आप हमारी पार्टी के चीफ मिनिस्टर और इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने हिंदुस्तान में एक नई उमंग लेकर उन्होंने आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि देश में न बीजेपी न कांग्रेस हुकूमत चलाने की काबिल है, क्योंकि वो इल्जामात को मुद्देनजर रखते हुए आप सिर्फ सेंटर के इशारों पे नाच रहे हैं। आप बताइए बीजेपी जमात की आप बात कर रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको साफ, वहीद साहब सुन लीजिए, रईस साहब आपका जवाब दे रहे हैं। वहीद साहब सुन लीजिए, इस चीज पे मुसलमानों के लिए काम करिए। वहीद अहमद साहब, कम से कम वहीद अहमद साहब, आप जी बोलिए साहब, बात सुन, बोलिए सर। वहीद अहमद साहब, बात सुन भी तो लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अल्लाह जी रईस साहब बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। अल्लाह के वास्ते सुन लीजिए। नहीं साहब, आप एक सियासी दफ्तर में बैठकर प्रेस मीट दे रहे हैं। आप एक सियासी पार्टी के दफ्तर में बैठकर प्रेस मीट दे रहे हैं। इसका मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाया वो बोर्ड नाहेल है बोल रहे हैं आप। वहीद साहब सुन लीजिए, वहीद साहब सुन लीजिए, उनको भी बात रखने दीजिए। वहीद साहब सुन लीजिए। जी रईस साहब, ये नाहल बता लीजिए बोर्ड को, क्योंकि आपने जो बात कही है। रईस साहब जवाब दीजिए। वहीद साहब सुन लीजिए, वहीद अहमद साहब, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी